नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के एमए उत्तरार्ध हिंदी के प्रश्न पत्र 5वां साहित्यिक निबंध में आज हम करेंगे तुलसीदास जी। विशेष रूप से तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ जहां उनका रामचरितमानस है, वहीं दूसरी तरफ उनका जो दूसरा सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है, उनकी पुस्तक रचना मानी जाती है, वह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, आचार्य तुलसीदास इस ग्रंथ के माध्यम से अपने इष्ट प्रभु श्री राम के समक्ष अपनी पत्रिका रख रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन रख रहे हैं, अपनी अर्जी रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे विनय पत्रिका के थोड़े से कथानक क्या है, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। विनय पत्रिका का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, जिसमें वे गणेश जी की, शिव जी की वंदना करते हैं, गंगा स्तुति करते हैं और फिर वो सीता जी की स्तुति पर आते हैं। और इस तरह से मुख्य जो विनय पत्रिका के पद हैं वह प्रारंभ होते हैं। विनय पत्रिका अपने आप में कोई एक बंधी हुई कथा प्रबंध काव्य नहीं है, लेकिन हाँ, वह राम काव्य अवश्य है, क्योंकि उसमें कथा को क्रम से न लेकर प्रभु भक्ति में एक भक्त कवि जो है वो अपने समर्पण की बात करता है। अपने आप को सबसे छोटे से छोटा मानते हुए प्रभु को बड़े से बड़ा और जगत उद्धारक सिद्ध करते हुए स्वयं के उद्धार की कामना करता है, स्वयं के उद्धार की प्रार्थना करता है। तो जब उसका प्रारंभ गणेश वंदना से होता है, शिवजी वंदना करते हुए वो कहते हैं, बावरो रावरो माह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दिए बिनु वेद बड़ाई भानी। इस तरह से शिवजी की वे वंदना करते हैं, शिवजी की महिमा का बखान करते हैं। उसके बाद इसी तरह से वो गणेश जी की वंदना करते हुए भी उन्होंने कहा है, गाइए गणपत जग वंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। उसके बाद वे सीता जी की स्तुति करते हैं और फिर उसके बाद वे सीता जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरी ये सुधि ध्याई बे। और फिर वे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वयं की जीवा को संबोधित करते हैं कि जो जीवा है उसका होना तभी सार्थक है जब वो श्री राम के नाम का उच्चारण करे, श्री राम के नाम का स्मरण करे, वंदना करे। और फिर वो मेन जो मुख्य जो धारा है उसमें आते हुए फिर से वो कहते हैं सीता जी के सम्मुख, कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधि ध्याई बे, कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इस तरह से वो श्री राम के पास अपनी अर्जी देने का माध्यम किसे बनाते हैं? सीता जी को बनाते हैं। जिस तरह से एक मंत्री के पास, एक बहुत बड़े अधिकारी के पास अगर हमें अर्जी लगानी है और हम जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं, तो हम उनकी पत्नी को कहते हैं, उस सही माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। तो शायद इसी धारणा के कारण, इसी एक नीति का प्रयोग करते हुए तुलसीदास जी भी श्री राम के समक्ष अपनी अर्जी किसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं? थ्रू प्रॉपर चैनल। वो सीता जी के माध्यम से अपनी अर्जी को प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद वे कहते हैं कि अपने मन को संबोधित करते हैं, अपने मूर्ख मन को संबोधित करते कहते हैं कि हे विवेकहीन जीव, तू जाग जा, सोवत सपने हूँ सह सांसती संताप रे, बूटियो मृग बारी खायो जेवरी को सांप रे। तो इतना मूर्ख है। अपने मूर्ख मन को समझाते हुए कहते हैं, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरे। मन को विषय वासनाओं, मन जो विषय वासनाओं में पढ़कर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। और वास्तविक लक्ष्य क्या है? प्रभु आराधना। वास्तविक लक्ष्य क्या है? ईश्वर की वंदना, श्री राम की वंदना। और वो फिर मन को संबोधित करके कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, ये बहुत ही लोकप्रिय पद है उनका, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करतो स्कन की। इतना मूर्ख व्यक्ति है कि गंगा बह रही है, लेकिन गंगा को छोड़कर वो
ओस की कणों से अपने प्यास को बुझाना चाहता है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। वो गंगा का उपयोग नहीं करता है, गंगा के शीतल जल का उपयोग नहीं कर रहा है और मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है। इस तरह से वो बार बार जीव को संबोधित करते हुए वो बार बार अपने आप को मूर्ख बताते हैं, जगत के जीव को जगाने का प्रयास करते हैं। संसार के सच्चे, झूठे और माया के स्वरूप का निर्देशन विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने विशिष्टाद्वैत के दर्शन के अनुसार किया है। और वो कहते हैं, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनविन लखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति, दुख पाई इही तनु हेरे। इस तरह से वो अपनी रचना के माध्यम से विभिन्न दार्शनिक मत मतांतरों का खंडन कर भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। और वास्तविकता ये है कि तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान और कर्म की नींव पर अपना मत खड़ा किया है। यही तुलसीदास जी के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे अपने प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक रचना में, प्रत्येक पद में और प्रत्येक पुस्तक में समन्वय की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।